हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। अगर ये आज मैं ऐसी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कि जो बिगिनर्स होंगे ना, नए लोग जो ट्रेडिंग में अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं या जो भी नए लोग जुड़ चुके हैं ट्रेडिंग के अंदर, उनकी ना पूरी लाइफ चेंज कर सकती है ये वीडियो। अगर इस वीडियो को पूरा वॉच करते हो, सारी बातों को ध्यान से सुनते हो, समझते हो और इस चीज को अमल करते हो, अमल यानी कि उस पर अगर काम करते हो तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। जितने नए लोग हैं, जितने पुराने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं या वो काफी टाइम हो गया है, तो वो खुद से सीख गए होंगे इतनी सारी चीजें, या किसी की वीडियो देख के सीखा होगा, ये खुद से सीख गए होंगे। तो होता क्या है कि आदमी कर करके सीखता है। मतलब कोई काम कर रहा है, गलत हो गया, समझ गया कि यार ऐसे करूंगा तो गलत हो जाएगा। तो मैं आपको जो आज एक नॉलेज देने वाला हूँ मार्केट के अंदर का, बहुत सीक्रेट चीज है जो हर कोई बताना नहीं चाहता आप लोगों को, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको छोटे भाई, ठीक है, कि हर किसी काम है किया है, ठीक है। इसी चीज को लोग बेचते हैं पैसे देकर, लेकिन हमें पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो हमने अपना पैसा पहले ही मार्केट में गंवा चुका है। इससे क्या पैसे की लोड है भाई, हम अपने पैरों पर खड़े होना जानते हैं, कमा के सीख भी लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे पैसे की भी जरूरत है, लेकिन मेरे लिए कमा लेंगे ना, कोई जरूरत नहीं है। पैसा देखो दो तरह के बंदे होते हैं मार्केट के अंदर। एक जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, पैसे उनके पास ऑलरेडी हैं, इसकी कमी नहीं है उनके पास, लेकिन वो मार्केट से भी पैसा कमाना चाहते हैं। एक और दूसरे वो लोग जिनके पास पीछे पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कैरियर जो है अपनी ट्रेडिंग से बनाना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा अच्छी है, जिनके बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन वो ट्रेडिंग से ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। वो वीडियो उनके लिए। तो भाई सबसे पहली बात क्या है कि आप अगर ट्रेडिंग में नए हो, ट्रेडिंग में आए हो, तो एक चीज तो अपने मन से बिल्कुल निकाल दो, 1-2 साल के लिए। क्या चीज निकाल दो कि आपको मार्केट से पैसा कमाना है। आपको मार्केट से कोई पैसा नहीं कमाना है। आप 2 साल 3 साल तो बोलो कॉलेज में एडमिशन आपने लिया, ट्रेडिंग का एक कॉलेज है, उसमें आपने एडमिशन लिया है, और यहाँ पे आपको इन सब पैरामीटरों को समझना है, सीखना है, वो अपनी लाइफ को आगे की तरफ ले जाना है, ठीक है। ये हो गया बिगिनर्स के लिए, जिनके बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, कोई पैसा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, लेकिन उनको मार्केट से कुछ ना कुछ करना है, ये हो गई। और दूसरी हो गई वो लोग जिनके पास बैक साइड पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उनको फिर भी ट्रेडिंग से कैरियर बनाना है, ट्रेडिंग को सीखना है, उनका मनपसंद चीज है, या वो ट्रेडिंग से कुछ करना चाहते हैं। भाई देखो, फिर आप क्या करो, आप 1-2 नोट से आ जाओ और यहाँ 1 नोट से ही काम करो, जो आपके मन में आता है। मार्केट को देखो, समझो, सीखो, और 1 नोट के साथ ट्रेडिंग करते रहो। 1 नोट में क्या करोगे भाई, देखो 1 नोट से 1000-2000 कमाओगे, 1000-2000 कमाओगे, लेकिन उससे आपको थोड़ा जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि आपका हार्ड मनी लगा होगा ना, तो आपको लॉस होगा तो आपको तकलीफ होगी, आपको प्रॉफिट होगा तो आपको खुशी भी होगी। लेकिन जिनके पास बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, उनको तो ट्रेडिंग करना भूल जाओ, आपको खाली सीखना है, एक पैसा नहीं लगाना। क्योंकि भाई जो पैसा आप गंवाने वाले हो ना, अभी जो नए लोग हैं जिनके पीछे बैक साइड कोई सपोर्ट नहीं है, जो तुम पैसा गंवा के सीखोगे ना, वो पैसा बचा के रखो। मार्केट को ऐसे ही सीख लो, उसके बाद वो पैसे से आप रिस्क लेकर ट्रेडिंग करना 1 नोट से। देखो मैं भी एक मिडिल क्लास का बंदा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखो मेरा बैकग्राउंड बहुत सारा कुछ था, बहुत पैसा था, तो मैंने ऐसा कुछ किया। मेरी कहानी बहुत लंबी है, कभी सुनाएंगे आप लोग को, तो पता लगेगा कि मिडिल क्लास के लोग कैसे होते हैं, वो किस तरह जाके ट्रेडिंग में कुछ कर पाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ कर पाते हैं, ठीक है। तो जिनका आप लोग यूट्यूब पे प्रॉफिट देखते हो ना कि 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख प्रॉफिट, भाई देखो उनका पैसा भी मोटा लगा होता है और उनका प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उनको पता होता है। तो देखो हम और आप 10,000 रुपए लगाने से पहले 10 बार सोचेंगे, लेकिन जो बड़े लोग हैं जिनका पैसा है, पैसे की टेंशन नहीं है, वो वहाँ 1 लाख लगाने के लिए भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनके पास तजुर्बा और पैसा दोनों चीज है। लेकिन ना हमारे पास तजुर्बा है, ना हमारे पास पैसा है, तो हमें दोनों में से कुछ ना कुछ तो एक पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद दोनों लेना पड़ेगा, फिर हम मार्केट से पैसा बना सकते हैं। तो वो सिंपल सा सिस्टम क्या है, देखो मार्केट कभी सबसे पहले तो मार्केट को आपको डे के हिसाब से मार्केट का सेंटीमेंट देखना है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, ठीक है। मार्केट अभी किस जगह ट्रेड कर रहा है, मार्केट करना क्या चाहता है, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। जैसे देखो अगर डे के हिसाब से आप इसको देखते हो चार्ट को, तो आपको ये पता लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं ना इस लेवल से इस लेवल तक आया है। तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा हो तो ऊपर जाना चाहिए ना, इतना नीचे आया है। क्योंकि देखो डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा तो कोई सेंटीमेंट नहीं बनता ना, मार्केट वो डायरेक्टली नीचे नहीं गिरता है, ना डायरेक्टली नीचे गिरेगा ना डायरेक्टली ऊपर गिरेगा, ऊपर जाएगा। अगर डायरेक्टली नीचे गिरता है तो वो ज्यादा टाइम तक नीचे नहीं रह पाएगा, फिर उसके ऊपर जाना ही पड़ेगा। देखो कोई भी चीज है ना, एक सेंटीमेंट पे चलता है, एक बराबर लेवल चलता है। अब मान के चलो अगर मार्केट को नीचे आना भी होगा तो भी उसको यहाँ तक जाना ही पड़ेगा। अगर यहाँ तक जाएगा तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। अगर ये यहाँ तक नहीं जाएगा तो ये ऐसे आएगा नहीं।
सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। इस चीज को अपने माइंड से निकाल दो। तो मान के चलो अगर मार्केट वहां से यहाँ पर आया है, अगर ये डे के हिसाब से एक दिन का एक कैंडल है, अगर कैंडल यहाँ नहीं बन रहा है तो अभी इसके पास समय है कि अभी ये 50% के आसपास जाएगा। 50% निकालते कहाँ से? 50% का देखो दो सिस्टम है, आप यहाँ से इस तरह से 50% निकाल सकते हो। जैसे देखो ये लेवल था जहाँ से मार्केट गिरी, आपने ये लिया और कितना हो गया है 3000, मान के चलो ये जितना है ना 38,700, अब इसका 50% आप कर लोगे, ठीक है, 50% से कर लोगे। और या फिर आप इससे नहीं कर सकते हो तो ज्यादा सिंपल चीज है कि फिबोनाची आपको यहाँ पे रखना है इस तरह, और जो इसका लो था उसको ऐसे मार्क कर देना है, ठीक है, ऐसे मार्क कर देना है। अब यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर आपको 50%, ये देख लो ना 50% का एरिया आ जाएगा। अब जो 50% का एरिया है वो ये वाला एरिया है, ठीक है। वीडियो में लंबी हो जाएगी लेकिन नॉलेज बहुत जबरदस्त आपको मिलेगी, ठीक है। ये हो गया 50% का एरिया आपने मार्क कर लिया, ठीक है। आपने इसको भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। अब आपको इतना तो पता है कि अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो भी यहाँ तक जाना पड़ेगा, अगर मार्केट ऊपर जाना है तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो ये एक लेवल आपका इंपॉर्टेंट आ जाएगा, ठीक है, कि जब तक मार्केट यहाँ तक तो जाएगी, अगर नीचे कहीं पे जो है देखो सपोर्ट लिया, रिटेस्ट हुआ, ऊपर गई, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर ऊपर चली गई, फिर ये भी क्लोजिंग होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया वन डे के हिसाब से जो आपको एनालिसिस करना है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको करना है हावर्ली पे। हावर्ली पे क्या है कि हावर्ली पे आपको एक एक कैंडल का इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। जो सुबह कैंडल कौन सी है 9-15 1 फरवरी, ठीक है। तो आपने देखा एक हावर्ली देगी, हावर्ली के हिसाब से मार्केट ने जो है यहाँ पर कहीं सपोर्ट लिया है, ठीक है। देखो ये तो एक आपका टेम्परेरी सपोर्ट होगा, ये जो ये सपोर्ट है ना टेम्परेरी है, लेकिन जो जेन्युइन सपोर्ट होगा वो ये होगा, क्योंकि देखो विक यहाँ तक आई है, ठीक है, लेकिन मैं यहीं तक लेता हूँ, ठीक है, ये आपका सपोर्ट है। अब मान के चलो आप 15 मिनट पे आ गए, ठीक, आप 15 मिनट में आप आ गए तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जब तक आपने हावर्ली के हिसाब से सपोर्ट बनाया हुआ है ना, जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो हावर्ली के हिसाब से आपने बनाया हुआ, जब तक प्राइस इसके ऊपर है तो कहीं ना कहीं समझ सकते हो ना, अभी डे के हिसाब से सपोर्ट के ऊपर है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। समझ रहे हो बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी बात को समझो। जब प्राइस वहां से नीचे गिरता रहा इस लेवल पे बायर्स ने इसको रोक लिया, बायर्स ने इसको रोक लिया, अब रोकने के बाद आपने सपोर्ट बना दिया, ठीक है। अब सपोर्ट बनने के बाद 15 मिनट पे आप जब गए तो आपने देखा कि भाई मैंने हावर्ली पे सपोर्ट बनाया है, जब तक प्राइस इसके ऊपर रहता है, इस मेरे लेवल्स के ऊपर रहेगा, जब तक मार्केट बुलिश ही रहेगा। समझ गया बात को, तो ये आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब आपको देखो ये तीनों चीज आपको वॉच करनी है, देखना है खाली। ट्रेड जो भी लेना है आपको 5 मिनट पे लेना है, ठीक है, 5 मिनट पे इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पे आपको एंट्री जल्दी मिल जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग 15 मिनट के। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो ये जैसे यहाँ देखो मैंने राउंड फिगर नंबर पे इसको सेट कर दिया, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जो मेरा सिस्टम होता है ना, ज्यादातर मैं इसको राउंड फिगर नंबर पे सेट करके रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 45,900, 45,900 के ऊपर जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा तो मैं बाइंग करूंगा, क्योंकि ये सपोर्ट है हावर्ली के हिसाब से, ठीक है। इतनी आप बात को समझ गए ना कि जब भी प्राइस इस लेवल के आसपास आएगा तो मैं बाइंग करूंगा, जब भी इस लेवल के आसपास आएगा तो मैं बाइंग करूंगा, क्योंकि ये हावर्ली के हिसाब से जो है सपोर्ट है, ठीक है। प्राइस यहाँ पर आया, रिटेस्ट करके सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, प्राइस फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, ठीक है। तीसरी बार आया, इस लेवल को ब्रेक किया। अब ये क्यों किया होगा कि जिन लोगों ने यहाँ पे मोटी क्वांटिटी के साथ ये टारगेट लगा के बैठे होंगे ना, ये उनका स्टॉप लॉस लेने के लिए आया, ठीक है, फिर ऊपर चला गया। हम आपको बताएंगे कि आपको टारगेट कितना रखना चाहिए, स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए, ठीक है, वो भी आपको हम बताएंगे किसी और वीडियो में, ठीक है। तो ये आपने इस चीज को फाइंड कर लिया। अब आपको जो मेन मेहनत करना है ना, जो मेन मेहनत करना है वो आपको छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से करना है। तो क्या करना है आपको, मार्केट ऊपर से नीचे आती रही, आती रही, आती रही, आती रही, आती रही, यहाँ पे सपोर्ट दिया मार्केट में, अच्छी बात है। ये मुझे कैंडल बता रहे कि आप यहाँ बाय कर लेना, ठीक है, मैं बाय करूंगा, बिल्कुल बाय करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं बाय करूंगा, लेकिन बाय में जब करूंगा जब इस ग्रीन के बगल में एक रेड कैंडल बनती है और ये नहीं, इसका लो, पहले वाली जो कैंडल है, जो पहले वाली कैंडल 2 बनी है, इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसका अगर लो ब्रेक हो जाता है तो मैं एंट्री नहीं लूंगा। जैसे देखो इसने लो ब्रेक कर दिया, मुझे एंट्री मिली नहीं, एंट्री बनी नहीं, भाई मैं एंट्री कहां से ले लूंगा, कोई बात नहीं, मैंने एंट्री ही नहीं ली, कोई बात नहीं, चलो प्राइस फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे जब दोबारा सपोर्ट लिया इस लेवल पर, अच्छी बात है। अब ये रिटेस्ट होना चाहिए वहां पे, लेकिन रिटेस्ट नहीं हुआ, लेकिन 50% के ऊपर ही क्लोजिंग दी इसने, तो यानी कि बायर्स है इसके अंदर, 50% के ऊपर क्लोजिंग दी यानी बायर्स है। लेकिन चलो आप फ्रेश एंट्री लोगे, तो जब तक ये रिटेस्ट अच्छा नहीं होगा तो आप नहीं लोगे, चलो आपकी एंट्री यहाँ से मिस हो गई, आपने नहीं लिया क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे रिटेस्ट आपको नहीं मिला, कोई बात नहीं, प्राइस दोबारा यहाँ पर गया। अब दोबारा यहाँ पर गया तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करता, शॉर्ट कब करता, जब ये ग्रीन कैंडल
इस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग देती, लेकिन इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। अब मेरा शॉर्टिंग में मिस्टेक हो गया, शॉर्ट भी नहीं कर सकता, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अब बाइंग करना है। बाइंग कब करना है? जब कोई भी एक रेड कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देती है, ठीक है। ये रेड बनी, यही क्लोजिंग दी, ये दोबारा रेड आई यहाँ तक, लेकिन इसने यहाँ पे ग्रीन क्लोजिंग दी। अब इसने ग्रीन क्लोजिंग दी, तो जब दूसरी यहाँ पे रेड यहाँ तक आई थी ना, जब यहाँ तक आई थी, तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाता और ये मेरा स्टॉप लॉस होता। कैसे होता? देखो यहाँ पे मैं एंट्री बनाता ऐसे, तो इसका ये वाला लो, ठीक है, 21 पॉइंट का हो गया। मैं मानते हैं जो बड़ी गाड़ी ने इसको ब्रेक किया है, ग्रीन गाड़ी ने ब्रेक किया है, उसका लो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे ऐसे लगाता। और टारगेट मेरा क्या होता? टारगेट मान के चलो बार बार मार्केट कहां से गिर रही है, यहाँ से गिर रही है, यहाँ से गिर रही है, यहाँ से गिर रही है, तो ये मेरा हो जाता है टारगेट, ठीक है। ये वाला हो जाता है मेरा टारगेट, ठीक है। तो ये मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरा टारगेट, सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन देखो सारी मेहनत आपको 5 मिनट कैंडल पे यहाँ पे करनी है, लेकिन आपको जो बड़े टाइम फ्रेम मैंने पहले बताया ना, वो भी आपको देखने हैं। ऐसा नहीं कहा आप यही देखते रहोगे, ठीक है। यहाँ देख देखते हो सकता है आपके माइंड से निकल जाए, जैसे कि देखो ये वाला शायद सपोर्ट होगा 1 आवर के हिसाब से, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो आप जब बार बार यही देखते रहोगे और वो चीज नहीं देखोगे तो आपके माइंड से निकल जाएगा, ये देखते तो उस चीज को भूल जाओगे, भूल जाओगे। इसलिए वो भी आप देखते रहोगे साथ में ना, तो आपको पता रहेगा, ठीक। उसका आपके टारगेटेड हो गया, अच्छी बात है, आप यहाँ से प्रॉफिट बुक करके वो निकल गए, ठीक है। आपको पता है कि ये लेवल मैंने बाय किया था और ये मेरे हायर लेवल था, जहां से मार्केट प्रीवियस में बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेके गिरी है, ठीक। आप यहाँ पे निकल गए, डोंट वरी। अभी आपको क्या फाइंड करना है कि भाई देखो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, यहाँ पे निकल गया, कोई बात नहीं। अब प्राइस इसको दोबारा प्राइस यहाँ से तोड़ दिया, पहले आपने इस सपोर्ट पे लिया था ना एंट्री, तो इस सपोर्ट पे आपने एंट्री ली, तो प्राइस जब दोबारा टूट के यहाँ पर आया, तो आपको तो पता है कि आपने यहाँ बाइंग करी थी और यहाँ भी उसी लेवल पे आ गई बाइंग के लिए। लेकिन ठीक है, अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हो, अगर यहाँ पे आप बाइंग करते हो, तो आपका टारगेट क्या होने वाला है? आपका टारगेट तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। देखो जो पहले सपोर्ट होता है वो बाद में रेजिस्टेंस बनता है, जो पहले रेजिस्टेंस होता है वो बाद में सपोर्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ के लिए रेजिस्टेंस क्या था? जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो पहले रेजिस्टेंस क्या था? ये वाला लेवल था ना रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस लिया है कैंडल ने, तो आपने क्या किया कि यहाँ से ऐसे एक मार्कआउट कर लिया इस तरह, ठीक है। अब प्राइस अगर आप बाइंग करते भी हो, जैसे देखो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, प्रॉपर यहाँ रिटेस्ट भी हुआ, ठीक है, रिटेस्ट भी अच्छे से हुआ बाइंग के लिए। एक ग्रीन रेड कैंडल यहाँ बनी, यहाँ बनी, लेकिन आपको तो प्रीवियस में पता है ना, जहाँ आपने इसको बुक किया है प्रॉफिट बुक तो आपने यहाँ पे किया था, ठीक है, प्रॉफिट तो आपने यहाँ बुक किया था। अब इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज होगी ना, कोई इसके ऊपर जब क्लोज होगी तो उस चीज को हम देखेंगे। देखो ये वाली ग्रीन तो क्लोज हुई, लेकिन रेड वाली रिटेस्ट गलत कर दिया इसने। तो अब दोबारा अगर आप एंट्री लेते भी हो नीचे, अगर नीचे आप एंट्री लेते हो, तो आपका टारगेट आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपने एंट्री ली है तो आपका यही टारगेट होगा, इससे ज्यादा का टारगेट आप नहीं अचीव कर सकते। देखो मार्केट है, मार्केट यहाँ से कितने ऊपर जा सकती है, लेकिन जा सकती है ना, श्योर तो नहीं है, लेकिन 90% 80% ये तो पता है कि यहाँ तक मार्केट जाएगी। 100% तो यहाँ का भी नहीं पता, लेकिन यहाँ का भी तो नहीं पता ना कि 100% जाएगी, लेकिन ये आपका टारगेट होगा, ठीक है। इस चीज को आपको हमेशा फॉलो करना है, ठीक है। और स्टॉप लॉस अगर मान के चलो आप यहाँ पे बाय करते हो, जैसे देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गई, रिटेस्ट आया, देखो जो रेड कैंडल आई, उस रेड कैंडल ने ये लो तो तोड़ा ही नहीं, 2 रेड कैंडल बन गई, इसका लो तो किसी ने तोड़ा ही नहीं, तो यानी यहाँ पे बायस कहीं ना कहीं है, ठीक है। अब आपका बिल्कुल छोटा सा बनेगा स्टॉप लॉस, ये इसके नीचे कैंडल क्लोज होता है, आपको एग्जिट कर देना इसके, जैसे कि सपोर्ट के नीचे कोई भी रेड कैंडल अगर क्लोजिंग देती है तो आपको निकल जाना है, ठीक है, नहीं तो आप रिटायर करोगे। बस सिंपल सा आपको यही चीज फॉलो करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत गौर से देखना है, ठीक है। इनवैलिड 2 मिनट में होते हैं लोगों को ट्रैप करने के लिए, समझ गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चलो सब चीज को हटा देता हूँ। इसने क्या किया, इसने जो पहले का हाई था, ये वाला हाई था जहां से गिरी थी मार्केट, इसने क्या किया, यहाँ पे उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, ऐसे, ठीक, ऐसे यहाँ से इसने इसको ब्रेक कर दिया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद क्या यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज हुई? कोई भी क्लोज नहीं हुई। अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होती तो बायर्स होते उसके अंदर, लेकिन यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हुई और प्राइस टूट कर इसके नीचे यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आ गया, अच्छी बात है। अब ये क्या था, पहले तो कोई यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए, नहीं लिया, अब ये रेजिस्टेंस ले रहा था, प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा था। अब यहाँ पे जब कोई ग्रीन कैंडल बनती, लेकिन इस लेवल को जो हमने एक जोन बनाया है, इस जोन के नीचे ही जो है ग्रीन कैंडल क्लोज करती, तो हम शॉर्टिंग की साइड जाते हैं। लेकिन इसने इस लेवल का ब्रेकआउट करके ग्रीन कैंडल क्लोजिंग करी, तो यहाँ पे हमें सपोर्ट
की तरह लेकर और यहाँ से हम एक एंट्री बना सकते हैं, ठीक है, एक एंट्री बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जिसने इसको ब्रेक किया है, इसने ब्रेक किया है ना, तो ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका टारगेट है, ठीक है, ये आपका टारगेट है। तो इसी तरह से जो है आपको छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस करना है, लेकिन आपके पास हावरली और 15 मिनट चलना चाहिए, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, किस तरह समझा रहा हूँ। तो इसी तरह बिगिनर्स को प्रैक्टिस करना है, यहाँ पैसा आपको कोई नहीं लगाना, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में पैसा है ही नहीं ना भाई, आप सीखने के बाद पैसा लगाओगे। जब इस तरह से आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगेगा कितनी जगह में सही साबित हो रहा हूँ और कितनी जगह में गलत साबित हो रहा हूँ। अगर गलत साबित हो रहा हूँ तो मैंने गलती क्या करी है, और अगर सही साबित किया तो साबित हो तो मैंने अच्छे काम क्या किए। तो इन सब चीज को अपने माइंड में सेव करते रहो, इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, तो कहीं जाके 6 महीने 1 साल में अच्छे से ट्रेडर आप बन जाओगे, ठीक है। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल तो यहाँ तक ऊपर ही चली जाएगी, लेकिन देखो प्रोबेबिलिटी थी यहाँ पे, यहाँ से एक ग्रेड बना के ना यहाँ भी क्लोजिंग दे सकती थी, समझ लो बात को। तो इसी तरह से आपको जो है प्रैक्टिस करना है और इसी तरह से आप अच्छे से ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा नॉलेज था जो आप लोग के साथ शेयर किया। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि पता उससे क्या होता है कि देखो आप जब लाइक कमेंट करोगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि नहीं मेरी वीडियो लोगों को अच्छी आ रही है, पसंद आ रही है, तो इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी तो सब ठीक ही है, आप लोग को अच्छी लगती है तो नहीं लगती है तो अच्छी बात ही है, आप लोग लाइक करते हो नहीं करते हो भी अच्छी बात है, लेकिन मेरा जो कहने का मतलब था वो मैंने आपको कह दिया, ठीक है। और इसी तरह से अच्छी वीडियो आपके लिए लाएंगे, समझाएंगे, जो मेरे समझ में आएगा वो चीज आप लोग को बताऊंगा। दूसरी बात, अगर आपको जैसे किसी ने कोर्स लेना है, किसी को कोर्स लेना है ना पैसे देके, आप मेरे YouTube चैनल पे जाओगे, वहां पर आपको वॉच लिस्ट के अंदर मतलब है सिगरेट डाली हुई है मैंने वीडियो, पूरा कोर्स ही है, फ्री में कोर्स है। देखो जब मेरा मार्केट में लॉस हुआ ना तो मैंने कई लोगों से कांटेक्ट किया कि सर मुझे सिखा दो, आप ट्रेडिंग सिखा दो, मैं कमाने की बात पैसे दे दूंगा। किसी ने नहीं भाई, हाँ नहीं किया। सब लोग यही बोलते हैं कि पहले आप पैसे पे करो टोटल, क्योंकि देखो सबको पता है यार। देखो मैं अगर आपको कोर्स बेच रहा हूँ ना तो मुझे पता है अगर तुम्हें ट्रेडिंग सीखना होगा तो तुम्हें मेरे कोर्स की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे कोर्स की जरूरत नहीं है, तुम खुद सीख जाओ। मार्केट में इतनी सारी वीडियो पड़ी है यार, किसी ने अच्छी डाली हुई, किसी ने गलत डाली हुई, किसी ने सही इन्फॉर्मेशन दी, किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, किसी ने व्यूज के लिए डाली हुई है, किसी ने अच्छी चीज डाली हुई है, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। तो भाई किसी ने मदद नहीं करने को तैयार, बंदा कि नहीं कोई बात नहीं आ जाओ मैं आपको चला देता। अरे भाई तुम्हें मान के चलो मैं हूँ, अगर मुझे ट्रेडिंग आता है तो क्या मैं कोर्स बेचूंगा अपना? तो भाई मैं क्यों कोर्स बेचूंगा? भाई मैं कमा रहा हूँ, अपने बच्चे पाल रहा हूँ ना, जरूरत नहीं है मुझे, मैं पैसे आसमान में लेके नहीं रहूंगा, सब यही रह जाएगा, पैसे मुझे जरूरत नहीं है अपने को। अगर आपने कोर्स खरीदना ही है कि पैसे दे कोर्स खरीदूंगा, आप फ्री में जाके मेरे यूट्यूब पे देख लो, सारे कोर्स फ्री में डाले हुए हैं मेरे, ठीक है। तो यही छोटा सा नॉलेज था आप लोग के लिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगते तो प्लीज लाइक जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।